बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। फिर जैसा कि आपके भी इल्म में होगा कि जो टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन थी उस पर कुछ रिजर्वेशन जाहिर की गई पंजाब में इलेक्शन के हवाले से। खान साहब ने एक रिकन्सिलिएशन कमेटी बनाई और दोबारा से उसकी कुछ फाइंडिंग्स थी। टिकटें टू सम एक्सटेंड रीडिस्ट्रीब्यूट की हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो इग्नोर हो गए थे लेकिन अब उन्हें दोबारा टिकटें दे दी गई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो यहाँ बैठे खान के सब सपोर्टर हैं, जो किसी भी पार्टी का सीओआरई कोर होते हैं, यानी किसी भी पार्टी की पंजाबी च कहते हैं ना रीढ़ दी हड्डी होती है आम आवाम, एक आम पाकिस्तानी। और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से खान के सपोर्टर आ रहे हैं। केपी के इलेक्शन भी थोड़ा इस वक्त आइनी मामले की नज़र हुए पड़े हैं कि होते हैं नहीं होते, पंजाब के इलेक्शन भी। लेकिन यहाँ खान साहब के सपोर्टर से और आम पाकिस्तानियों से पूछने हैं कि आप अपने कायदीन की जो टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन उससे मुतमईन हैं या आप ये समझते थे कि उससे बेहतर फैसले किए जा सकते थे। ये आज के प्रोग्राम का थीम। अब हम मिलेंगे आपको आवाम के दरमियान और जो भी आवाम अपने जज्बात का जैसे भी इजहार करेगी वो हम आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन शर्त ये हो कि विद इन द पैरामीटर्स ऑफ मोरालिटी। बस अब मिलेंगे आवाम के दरमियान। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं ज़बान पार्क में मौजूद हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि यहाँ पर ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से खान साहब के कैंडिडेट्स आते हैं जो एस्पायरेंट्स हैं कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, बल्कि पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के सपोर्टर्स भी आते हैं। पंजाब में पीटीआई की तकसीम का जो मामला था, जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो मामला हल हो गया है। रिकन्सिलिएशन कमेटी भी बनी, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो इग्नोर हुए, उनको टिकटें मिल गई। लेकिन एक आम वर्कर इस डिवीजन को कैसे देखता है कि कैंडिडेट्स क्या या आम वर्कर समझता है कि खान के साथ मुखलस है या आम वर्कर खान के साथ ज़्यादा मुखलस है या जो खान का फैसला ये पीछे लब्बैक कहते हैं? सर तीनों सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर मैं आपके सवाल का जवाब, बिलाल भाई आप मेरा ख्याल या गलत टाइम पर आ गए या सही टाइम पर आ गए, इसका फ़ैसला मेरा अल्लाह करेगा। लेकिन मैं अपनी बात का आगाज़ इस शेर से करता हूँ कि मुर्शद आज भी एहतजाज है तेरे दीदार का, पर लालच कोई और नहीं। मुर्शद आज भी एहतजाज है तेरे दीदार का, पर लालच कोई और नहीं। मजबूत हैं तेरे दिए हुए सारे नजरियात, पर गुलामी किसी वडेरे की कबूल नहीं। बिलाल भाई, आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, जहाँ से आप सवाल शुरू कर रहे हैं, मैं आज आपसे सवाल करता हूँ और पाकिस्तान कौम के हर बुजुर्ग से सवाल करता हूँ, हर सोशल मीडिया के एंकर से सवाल करता हूँ, बड़ी बड़ी बातों करने वालों से सवाल करता हूँ कि 1947 से लेकर बाबा कायदे आजम से लेकर इमरान खान तक जो मिडिल क्लास तबका है, जो 70% यहाँ पर एक अहमियत रखता है, जिसका वोट बैंक है, जो एमएनए को इज्जत दिलवाता है, जो वजारतें दिलवाता है, जो ख्वाहिशात पूरी करवाता है, आज तक उसकी ईंट लगाई गई का फल उसको क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि कुरान में ये वाजिया है कि हम सब एक हैं। अल्लाह और रसूल के बाद हम अपने माँ बाप के भी गुलाम नहीं हैं, तो इनके गुलाम कैसे बने हम? इनके अंदर जाने के लिए इनके गुलाम, आटा लेने के लिए इनके गुलाम, कनक लेनी इनके गुलाम, थाने में जाना इनके गुलाम, नादरा में जाना इनके गुलाम। हम पागल हैं भाई। आज यहाँ पर बैठे हैं, मुझे टिकटों की तकलीफ नहीं है, मुझे टिकट नहीं मिली। मैंने पैगाम दिया अपने झंग पे कि जनाब जो मुर्शद ने फैसला कर दिया वो हमें आमीन है, वो करें। लेकिन मेरा एक सवाल पैदा होता है, सवाल करना मेरे मुर्शद ने मुझे सिखाया है। 16 साल मैंने इस शख्स को सुना है, 16 साल। और ये यहाँ पर जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो मुझे जानते हैं, ये सुने इस बात को, और खुदा ना सुने इस बात को। इमरान खान ने हमें नहीं कहा था कि आप लोगों ने उठकर जो मैं फैसला करूँ उस पर आमीन कर देनी है, वरना जहांगीर तरीन बाहर ना होता, अलीम खान बाहर ना होता, आज रिव्यू ने हो रहे होते और यहाँ पर लोग लाइनों पर खड़े होकर 12-12 घंटे ड्यूटी ना देते। इमरान खान ने हमें इख्तियार किया था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि तुम सब अल्लाह की इबादत करते हो। अकेला इमरान खान नहीं करता था, उसने तुम्हें परवरिश देने के लिए ये फिक्रा पकड़ा था कि अल्लाह की इबादत करते हो, उसी से मदद मांगो, ईमान को अपने अंदर पुख्ता रखो, इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत और रिस्क मेरे अल्लाह के हाथ में है। तो फिर ये ईमान अंदर क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा आप लोगों ने? मेरा दिल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर हल्के में से एक लीडर तैयार होता, एक लीडर खड़ा होता। लीडर टिकटों के मोहताज नहीं होते, लीडर किसी लीडर के मोहताज नहीं होते, लीडर खुद बनता है। कामयाब इंसान खुद होता है और नाकाम भी इंसान खुद होता है, ये मेरे मुर्शिद ने बताया था, ये सुना है मैंने। उसने कहा था पैसे के लिए इस्तेमाल ना हो,
पैसे को इस्तेमाल करना सीखो तुम लोग। इसलिए मैंने कहा था कि मैं वडेरों की पराठों के दरवाजे खोलने वाला वर्कर नहीं हूं, मैं खान का नजरियाती वर्कर हूं और मुरीद हूं उसका। मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने किसी को मुर्शद नहीं माना। मैंने पहली दफा जिंदगी में रिकॉर्ड कायम किया है कि इस सियासी कायद को मैंने मुर्शद माना। और यहां पर मैं एक और जवाब दे दूं भाईजान, एक बड़ी तकलीफ है, आप आ गए हैं। तकलीफ मुझे क्या थी कि मैं मुर्शद बनाऊं, मेरी मर्जी ना, मेरा दीन है ना, कि कोई ठेकेदार दिया है मुझे मोहम्मद ने कि ये बंदा कहेगा तो ये करना है। मोहम्मद मेरे ने कहा था कि जो कुरान कह रहा है, जो अल्लाह कह रहा है, वो करना है तुम्हें। मुर्शद किसको कहते हैं? अनपढ़ जाहिल लोगों को मैं बता दूं जिनको तकलीफ हो रही है, और कुछ तकलीफ पीडीएम में बैठे लोगों को हो रही है और कुछ तकलीफ पीटीआई में बैठे लोगों को हो रही है कि इसने मुर्शद क्यों कह दिया। भाई मेरा दिल है ना, मुकाबला कर लो। एक भी मेरे मुकाबले का इस जमात से निकल आए जिसने मिडिल क्लास की बातें कर करके रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, खान चाहिए। अगर अल्लाह और रसूल के बाद हम किसी के गुलाम नहीं तो फिर किसी के गुलाम नहीं। मुर्शद मैंने कहा है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। अगर मेरे मुर्शद मुझे कह रहे हैं कि मेरे मुर्शद, हम उनका एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हम जो रिश्ता रखना चाहें रख सकते हैं, किसी की जागीर थोड़ी ना है। लेकिन जब मुर्शद ने कहा, मुख्तसर ये बताएं, आपके दिल में इतनी रंजिश क्यों है? एक तरफ आपका लव है खान, दूसरी तरफ आपके अंदर एक मैं देख रहा हूँ। सर रंजिश पता क्या होती है? यहाँ 3 महीने 3.5 महीने 4 महीने से लोग बैठे हैं। खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को मायूसी से बचाने के लिए कोई खंभों पे चढ़ता था, कोई यहाँ पर खुदकुशियाँ करने जा रहा था, कोई बच्चे लेकर वहाँ बैठ जाता था गढ़ रोड के ऊपर, सबको गले लगाता था कि यार मायूसी ना रखो, अल्लाह पर ईमान रखो, जो लीडर ने बताया है अल्लाह पर ईमान रखो और बैठ जाओ। अरे एक दिन लीडर खुद बुलाएगा तो जाएंगे। कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई सरमायाकार दरमियान में आएगा। मैं हौसला, जुर्रत और ईमान, मैं अब सब जागीरदारों को बता रहा हूँ। मुझे ये बताएं, 2018 से पहले जिन्होंने टिकटें दी, जो खान के नज़दीक अंदर हुआ करते थे, रजीम चेंज में वो बिक गए, तो आज क्या गारंटी है कि जो अंदर बैठे हैं वो बिकाऊ माल नहीं है? कौन देगा हलफ? कौन देगा इस बात का हलफ? धक्के हमें पड़े, धक्के हमें पड़े, डंडे हम खाएं, शैलिंगे हम खाएं, पैरे हम दें, टिकटें जिनको मिली निकल गए, जिनको नहीं मिली वो भी निकल गए। और भाई हमारा क्या कसूर है? हम मिडिल क्लास है, ये कसूर है? पराठों से निकलने वाले एक बाप की इज्जत होती है, मिडिल क्लास के बाप की इज्जत क्यों नहीं होती? पैसा 75 साल से बिलाल भाई, ना आपके बुजुर्ग ने, ना मेरे बुजुर्ग ने, ना आपके नौजवान ने, ना मेरे नौजवान ने ये जंग लड़ी नहीं। मैं लड़ूंगा अपने मुर्शद के साथ कि मुर्शद मेरा हक बताओ, मेरी सजा और जजा बताओ। मैं घर जाऊं, बीवी छोड़े, बच्चे छोड़े, माँ बाप छोड़े, कारोबार छोड़े, धक्के खा रहे, जलील करके निकाल दिया वहां से। मेरी टीम को जो मुर्शद चौक पर बैठी है वो क्या कर रही है बताएं दुनिया को? अंदर खान को और रिपोर्टें दी जाती हैं। आप हल्फन बताएं, आप उस दिन कलमा पढ़ के गए, या नमाज होती है कि नहीं होती? बाजमात नमाज कराई जाती है। कभी कोई पराठों रोकी गई, कभी कोई डंडे मारे गए, कभी गेट पर एहतजाज मैंने करवाया नहीं करवाया? मैं अनोखा मुरीद हूँ क्योंकि अनोखा मुर्शद चुना है। मैं उसके पीछे हूँ जिसने कहा था आप हार नहीं सकते, मुझे हरा नहीं सकता कोई भी। मेरी कामयाबी टिकट में, सेनेटर में, किसी और में नहीं पड़ी। मेरी कामयाबी मेरे मुर्शद के नज़रियात में पड़ी है, मकासद में पड़ी है, सोच में पड़ी है, विजन में पड़ी है। मेरे मुर्शद के आसपास जो मिडिल क्लास के नारे लगाने वाले किसी भी सहाफत से, किसी भी सियासत से, किसी भी शोबे से तल्लक होगा, मैं मुर्शद को बताऊंगा कि मुर्शद इस बार जिसको मुर्शद चौक बनाया, जिधर नमाजें पढ़ाई, कोई पराठों से उतर कर नहीं आया, कोई डालने से उतर कर नहीं आया। कोई कलीन चाहिए, कोई जाए नमाज चाहिए। ये दीन है इनमें, ये दीन है। जिनको टिकटें दे रहे हैं ये लोग मेरे मुर्शद, आपको नहीं पता
मेरे सामने सबूत है, मेरे पास 16 साल जिसने स्ट्रगल की हो उसके पास कुछ ना कुछ सबूत होते हैं। पागल का बच्चा नहीं हूं। वन लाइनर बताएं, क्या पैगाम है आपका खान साहब के लिए और यहाँ जो उनके मुर्शद, मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए, एक सर्टिफिकेट। मैं ये फैसला देखने वालों से भी करवाना चाहता हूँ, मुर्शद से भी करवाना चाहता हूँ, और जिस पर मैं निकला था मेरे अल्लाह का ईमान, मैं अपने अल्लाह पर बड़ा भरपूर तरीके से ईमान रखता हूँ। डर खौफ के बुत तोड़ चुका हूँ मैं। हार क्या होती है मैं नहीं जानता, मुर्शद लोग क्या कहते हैं मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ मेरे अल्लाह ने क्या कहा, मेरे नबी ने क्या कहा, मेरे कुरान ने क्या कहा, और आपने मुझे क्या कहा। 16 साल आज वो बोलूँगा। मुर्शद, एक सर्टिफिकेट या मुझे गद्दार करके यहाँ से भेजें, सज़ा जज़ा जो भी देनी है, मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश, इसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं होगी, फिर ज़रूरतें होंगी कि आप मेरी सज़ा और जज़ा का फ़ैसला पूरी उम्मत मुसलमान के सामने खड़ा करके मुझे गद्दार कहेंगे, मैं आमीन करके निकलूंगा, और अगर मुझे जज़ा देंगे मैं झाड़ू की शक्ल में भी लेने के लिए तैयार हूँ। फैसला आपका है, ईमान मेरे अल्लाह का है, एतमाद आप पर है, देखना आपको। जज़ाकल्लाह। मैं यहाँ एक देख लो, माँ जी काफ़ी बूढ़ी हैं और यहाँ पिछले सुने 5 घंटे से बैठी हैं। ਇੱਥੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਉਮਰ? मैं आ गई हाँ। टिकट तो नहीं लेना ही? हैं? टिकट तो नहीं मंगने? टिकट दे दो, सब कुछ लेना है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ अच्छा ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੋ। इमरान खान की मुलाकात करना माँ जी इस उम्र च टिकट मिल के इलेक्शन किस तरह लड़ोगे? ਮੈਂ ਲੜਾਂਗੀ, ओ माँ ना ਮੈਂ कर। ਲੜਾਂਗੀ। नहीं नहीं तुसी मेरी माँ किदे मुकाबले च इलेक्शन लड़ोगे? ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਦੇ नहीं ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਫ ਹੋਏਗਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਮਰਾਨ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਨਾ ਚੋਰ ਡਾਕੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕਰਾਂਗੇ 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 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਂਗੇ ਮਰੀਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਮਾਂ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੋਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਲਾ ਹਰਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। माँ जी जज्बाती हो गए हो? नहीं मिलाना बनता। खान साहब बाहर आपकी माँ एक हैं, चाहे मुंह बोली माँ है, आपको मुंह बोला बेटा क्लेम करती हैं। ऐसे लोग जब आए ना तो यहाँ एक ऐसी पॉलिसी ज़रूर हो, उनका सारा सिक्योरिटी के जो भी आपके मेयर्स हैं, यू आर सपोज टू टेक, योर टीम इज़ सपोज टू टेक ऑल द सिक्योरिटी मेयर्स। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट द थिंग इज़ दिस, लेट देम मीट हर। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो माँ कितनी देर तो ख्वाहिश है कि खान ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ख्वाहिश ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਵੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੇ ਲੋਰ ਸਜਾਇਆ ਹੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਫਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸੱਜੇ ਤੇ, ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹਿਗਾ। ਉਹਨੇ ਲੋਰ ਸਜਾਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਦੀ। ਓਹੋ ਮਾਂ ਜੀ, यानी पक्की ख्वाहिश इमरान ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਪੁੱਤਰ ਪੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ? ਕਰਦੀ। ਕਿੰਨੀ? ਬੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਛੱਡਣੀ ਆ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਵੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਵੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੁਆ? ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ?
ਜ਼ੋਰਦਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਈਏ ਹਾਂ ਬਚਾਈਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਮੰਨ ਲੈ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਮੰਨਦੀ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ दिल नहीं तेरा मान आपका दिल नहीं मानता माँ जी शबाज शरीफ के लिए दुआ करती हूँ उसकी कमर का दर्द है दुआ करो ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਚੰਗਾ ਆਵੇ ਆਵੇ वोट क्यों पाओगे ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ अच्छा 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਈ ਦਾ बुढ़ापे च भी जाओगे वोट पाने ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ व्यूअर्स माँ जी के साथ मैंने बात की है और थोड़े से मैंने उल्टे पुल्टे सवाल भी किए हैं कि ये दिखाने के लिए कि माएँ इस वक्त क्या सोच रही हैं ये अगर कहती मैं मियाँ शहबाज साहब के लिए मियाँ नवाज़ साहब के लिए जरदारी साहब के लिए दुआ करती हूँ तो ओबियसली वो भी मैंने आप लोगों को दिखाना था पहली दफ़ा मिली हैं बल्कि मेरे आने से पहले के यहाँ मौजूद थी अब ये कह रही हैं कि खान से मिलना है और ख़ान साहब से रिक्वेस्ट है कि खान साहब ऐसे लोगों से मिले जो आपसे बेलोस मोहब्बत करते हैं ये याद रखिएगा खान साहब जो आपसे टिकट मांगता है ना वो अब्दुल अलीम खान भी बन सकता है वो कल को जहांगीर तरीन भी बन सकता है वो ओन चौधरी भी बन सकता है ये याद रखिएगा कारोबार उसका है सियासत मैं सबका नाम नहीं ले रहा मैं इधर ज़मान पार्क में बैठ के कह रहा हूँ वो कुछ भी कल को बन सकता है क्योंकि आपने ख़ुद का मुझे बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया लेकिन ये बेटियाँ ये जो लोग हैं ना ये आपकी सपोर्ट है दे आर योर सपोर्ट इनका कारोबार ये अपना कारोबार छोड़ के ही आए हैं ये अपनी सिक्योरिटी थ्रेट करके ही आए हैं ये अपना फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आए हैं तो जो लोग आपसे बेलोस मिलने आए ना उनसे आप कोशिश करें बिलखुसूस जो बुज़ुर्ग हों आप उनसे ज़रूर मिलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला टिकटें बांटा खान पंजाब में भी केपी में भी चले पंजाब भी हमारा केपी भी हमारा भी हमारा मैं पंजाबी हूँ मैं कहता हूँ केपी मेरा आप पठान भाई हो आप पंजाब आपका इसी तरह जो बलोची भाई उनका भी पंजाब सिंधी भाइयों का भी पंजाब का भी कश्मीरी और गिलगिती भाइयों का भी सब मिल के ही है। आप कैसे देखते हो कि जब टिकट बांटी जाती है तो कई जो वर्कर होते हैं वो नज़रिया कहते हैं जी ये ज़्यादती हो गई मैं इतना पुराना था मेरे साथ खान ने ज़्यादती कर दिया ऐसे हो गया वैसे हो गया क्या खान के जो साथ टीम है जो सवाल मेरा है वो टिकट के लिए है या खान के नज़रिए के लिए है? जी वो जो खान के साथ टीम है वो खान के नज़रिया के लिए हम खान के साथ नज़रिया पे खड़े हैं ठीक हो गया और जो बाकी खान की मर्ज़ी है खान जिसको मर्ज़ी टिकट दे ये तो नहीं हो सकता कि एक हल्के से 29-30 उम्मीदवार जो है वो टिकट के जमा कराए ठीक हो गया ठीक है इस तरह नहीं होगा ये बात वो टिकट देगा तो एक को देगा 29 को 30 को तो नहीं दे सकते वो फिर 30 रोता ठीक है हो लाला, गया वो कहता मैं नहीं मिला उन्होंने रोने दे वो कहता मुझे अब अलग भाई, खड़ा होगा बात सुनो इमरान खान जिसको मर्जी टिकट दे मैं छोटा सा वर्कर हूँ हाँ। मुझे टिकट देगा ना हाँ। मैं भी जीत जाऊंगा मैं अच्छा। आपको गारंटी देता हूँ मेरा ताल्लुक जिला बाजावर से अच्छा। और मेरा नाज़म डॉक्टर खलील रहमान की क़ियादत में हम यहाँ जमान पार्क आया ठीक हुआ है। है वो पहला बार इलेक्शन लड़ता रहा और ऐसे खानदान के साथ लड़ता रहा कि हम 35 सालों से उनकी गुलामी करता रहा हमारे बुजुर्ग उसकी गुलामी करता रहा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में हमने उसको ऐसा पेंट लगा दिया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा ठीक हो गया अच्छा। हमने उसको 7,000 लीड से जीता है छोटा सा इलाका है हमारा बड़ा नहीं है ठीक हो ठीक गया है। और इंशाल्लाह इस दफा इमरान खान जिसको भी टिकट देगा लेकिन इमरान खान से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे और मुखलिस इंसान को टिकट दे ठीक हो गया मिसाल के तौर पे वो आपके पसंद के कैंडिडेट को टिकट नहीं देता आप उसके साथ खड़ा है जी हम खड़ा हो जाएंगे वोट इमरान खान देगा। के नजरिया के साथ खड़ा हो जाएंगे ठीक हो गया आप हाँ कैंडिडेट पसंद का होगा या नहीं होगा लेकिन उनको भी सोचना चाहिए लेकिन उनको यहाँ भी देखना उसको चाहिए अब सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं जी सानू टिकट नहीं मिले असी लहदा खड़ा होंगे ये तो इमरान खान की ज्यादती है तो ये तो अपनी ज़मीर का बात कर रहे हैं ना अपनी ज़मीर का कर रहे हैं ये नहीं हो सकते ठीक हो गया इमरान खान 29-30 को 20 को टिकट नहीं दे सकते एक बंदे को टिकट देगा ठीक हो गया हमारे इलाके में तकरीबन 8-10 कैंडिडेट है मुकाबले में चल रहे अच्छा हैं। मुझे बताओ ये तो हो गया अब टिकट तो दे रहा जी। है इलेक्शन अगर ना हुआ फिर लाला क्या करेगा इलेक्शन ना होगा तो फिर अगले बार सही क्या करेगा फिर सही और इधर जवानी जाया कर देगा इधर नहीं, जवान पार्क हम जाया गर्मी कर का देंगे। मौसम आ रहा है हम तैयार और हैं। लाला गर्मी आ रहा है हम वापस तैयार जाओ, है पहाड़ों हम पे तैयार जाओ। है नहीं पहाड़ों पे क्या करेंगे यहाँ पर इधर गर्मी है इधर गर्मी में सही है गर्मी में इंशाल्लाह लोड शेडिंग हो जाएगा नहीं हम सोते नहीं रहेंगे दिन सोते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा बाकी इमरान खान के लिए सब कुछ हाजिर है वापस नहीं खून जाना लहू लहू जी खून लहू 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 ना कर लाला नहीं हम बड़ी दूर से आया है हाँ। ठीक हो गया अब हमारा कारोबार जो है जिला उकाड़ा में हाँ। सिर्फ जमान पार्क में इसलिए आते हैं कि इमरान खान को बस सिक्योरिटी देने के लिए आते हैं इसको कुछ होना चाहिए अल्लाह ने हमें एक सासा दी है ठीक हो गया
ये कोई मामूली बात नहीं है, पूरा पाकिस्तान की है, सिर्फ हमारा नहीं है, न पंजाबी का है, न पठान का है, न बलूची का है, पूरे पाकिस्तान का है। ठीक हो गया, तो उनको हम किसी सूरत खराब होने बुरा नहीं ना देंगे। मानिएगा, जिसको आप सासा कहता है नून लीग वाला उससे फितना कहता है, खुल के सुनो। वो उनको हम कितना कहेंगे, उनके मुंह पे चाटे मारने चाहिए। ठीक हो गया, उसको कैसा हमारे लीडर को कितना कहेंगे, वो जो मर्जी का भी लीडर तो हमारा ही है, वो भी समझ जाएगी, कुछ देर बाद वो भी समझ जाएगी, ऐसा ऐसा समझ रहे हैं। लाला मेरी बात सुन, नवाज शरीफ जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून है, तो आने दे उसको पाकिस्तान में, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भागा हुआ है, उसको आने दे। तो उसकी दुआ उसका करना भाई अल्लाह से वजीर आजम है, उसका भाई वजीर आजम है, उसको आने दे एक दफा। लंदन का सतून है। रोजा में उसकी दुआ करता वो आ जाता। इमरान खान के नाम इस जेल में क्यों नहीं डालते, क्यों नहीं डालते इमरान खान के नाम इस जेल में? उसको पता है कि उस मुल्क छोड़ने वाला आदमी नहीं है। ठीक हो गया, इसके बड़े उसकी हाजिरी नहीं हुई, उसको मक्का शरीफ में नमाज पढ़ना नसीब नहीं हुआ। चोर की आवाज़ मदीना शरीफ की ईद की नमाज पढ़ने के लिए उधर भी उसको और हाजिरी नसीब सारे नहीं हुई। सोशल मीडिया दी गल्लां ने ਤੁਹਾਡੇ कोल की सबूत है? नहीं सोशल मीडिया की बातें नहीं है। मेरे सगा वालिद के साथ की है नवाज शरीफ ने। मेरे वाले साहब एक बिजनेसमैन थे, आपको पता है, जब ये फर्स्ट टाइम 1990 में ये जब फर्स्ट टाइम वज़ीर आज़म बना है, इसने मेरे वाले साहब का 5 लाख का उस ज़माने में नुकसान किया है जब लाहौर शहर में 5000 पे मरला ज़मीन होती थी। आपको पता है, ये झूठा आदमी है। मेरे वाले के साथ इसने धोखा किया नवाज शरीफ ने। ये नहीं है कि मेरे अब ये हो सकता है आपके वालिद को गलत फहमी है, नहीं आपको गलत फहमी नहीं सर, मेरे वाले साहब दोनों टांगों से मजदूर थे। वो भी जिस तरह ये तहरीक में मैंने हिस्सा लिया, इसी तरह मेरे अबू भी। कैसे किया 5 लाख का ये नुकसान? जी इसने ये नवाज शरीफ जब पहली बार वज़ीर आज़म बना था ना, इसने KPK में ऐलान किया था कि जो अफगानिस्तान से अंगूर आता है, जो अफगानिस्तान से सेब आता है, जो अनार आता है कंदारी, उसके ऊपर टैक्स होगा फ़ी किलो 3 रुपये के हिसाब से। तो KPK के जो इनके अफसर थे, उन्होंने उस ज़माने में 1 महीना पहले ही कस्टम काटना शुरू कर दिया। मेरे वाले साहब ने नहीं दिया, उसने कहा अभी जो मियाँ साहब ने ऐलान किया उसमें अभी 25 दिन पड़े हैं, आप कैसे पहले कस्टम काट रहे हो? तो नवाज शरीफ ने क्या किया, मेरे अबू ने बोला मियाँ साहब देखो मेरे टांगों में गोलियाँ लगी, मैं फिर भी किसी का हाथ नहीं फैलाता, मैं अपनी मजदूरी करता हूँ। तुम्हारे अफसरों ने मेरा अंगूर ख़राब कर दिया, 2 गाड़ी अंगूर उस वक्त 5 लाख की आती थी, हैं? तो इसने मियाँ नवाज शरीफ, मैं झूठ नहीं बोल, मैं सच बोल रहा हूँ, अल्लाह सुन रहा है। इसने क्या किया, इसने अपनी जेब से 500 रुपये दिया नवाज शरीफ ने। उस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होते थे। मेरे अबू 6 दिन इसके यहाँ बैठे रहे नीली कोठी में, 6 दिन बैठे रहे। 7वें दिन जाकर मुलाकात हुई नवाज शरीफ से। इन्होंने कहा बाबा जी ये 500 लो और फैसलाबाद जाओ, आपका नुकसान हुकूमत बे करेगी। यह नवाज शरीफ इतना झूठा इंसान है, खुदा की कसम। वो 32 साल गुजर गए हैं, वो 5 लाख आज मिलता है हमें। यह झूठा आदमी है, हम हमारे साथ बीती हैं, हम लोगों की सुनी हुई बातें नहीं करते हैं। नवाज शरीफ का चेहरा देख के लगता है वो झूठा है, क्या बात कर रहे हो आप? उसके चेहरे की माशाल्लाह मासूमियत, उसका नूर, उसकी रंगत ना यार। सारी है वो फट गया है, अवाम का कचूमर निकल गया और मुंह अड्डा हो गया खा खा के लोगों का माल। साढ़े जाती बीतियां ने ऐसे लक्ष्मी चौक ने साडी पैदाइश है, असं इन्होंने बड़ी चंगी तरह जानते हैं। ए चोर लुटेरे ने, खुदा की कसम। मैं UAE में डिलीवरी करता यार, थोड़ा पीछे खड़ो, अपनी जेबें बचाओ, नवाज शरीफ के शागिर्द घूम रहे हैं। अपनी जेबें बचाओ, मैंने इसलिए हाथ में पकड़ा है, अपनी जेबें बचाओ, नवाज शरीफ के शागिर्द घूम रहे हैं। मैं आ रहा हूँ 1 सेकंड। मैं UAE में पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था। मैंने अमेरिकन कंपनी थी, उसका एक ऑनर था पाकिस्तानी और एक ऑनर था अमेरिकन। अच्छा। मैं UAE में मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था, तो मैं इसहाक डार की प्रॉपर्टी पे मैं पिज़्ज़ा देने जाता, रोज़ाना खाना देने जाता। मैंने 5 साल बाइक चलाई है दुबई में। आप यकीन करें सर, मैंने उधर एक वॉचमैन से पूछा, वो नेपाल का था। मैंने कहा ये बिल्डिंग किसकी है? उसने कहा वो जो तुम्हारा मिनिस्टर है ना इसहाक डार, उसकी है। ये नेपाली की बात बता रहा। यार चुप करो, 1 सेकंड। तो उसने क्या किया, उसने समझ गया ये पाकिस्तानी क्यों पूछ रहा है ये बिल्डिंग किसकी है। खुदा की कसम मैंने सिर्फ इतना सवाल पूछा है, बाकी उसने खुद कैसेट शुरू कर दी है। उसने कहा इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है UAE में इसहाक डार की, मुंशी साहब की बात कर रहा हूँ, बादशाह सलामत की नहीं बात कर रहा, मुंशी साहब ने इन्नी पाई है। वो कहना इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, मैनेजमेंट का कोई भी बंदा पाकिस्तानी आपको नहीं मिलेगा, ना स्लीपर, ना आपको इलेक्ट्रीशियन, ना प्लम्बर, ना कारपेंटर, ना मैनेजर। अरे भाई अगर माल चोरी का नहीं है तो तुम इंडियन को क्यों जॉब दी है इसहाक डार साहब आपने? अगर माल ताल्लुकात बेहतर हो जाए। नहीं, ताल्लुकात बेहतर नहीं है। अगर माल चोरी का नहीं है तो पाकिस्तानी को नौकरी क्यों नहीं दी? खुदा की कसम, एक प्रॉपर्टी डीलर का खाना लेके जाता है UAE में, उसने मुझे बताया, उसने कहा ये अभी इसहाक डार ने 2 कनाल जगह ली है 30 साल के लिए रेंट के ऊपर। पता कितने के लिए? किराए के लिए सिर्फ पाकिस्तानी 74 अरब रुपया पे किया, सिर्फ 30 सालों का रेंट। जाने दो सर, मैंने देखा है, मैं अपनी आंखों से देखा
है, मैं किसी की बातें नहीं कर रहा हूँ। 74 अरब 74 अरब की जगह ली है, 2 कनाल सिर्फ 30 साल के रेंट पे, उसकी मलकियत नहीं है। और जिस आर्किटेक्ट ने उस बिल्डिंग का नक्शा बनाया, उस आर्किटेक्ट गोरे ने 80 करोड़ रुपया फीस ली है जी। अब वो बिल्डिंग कमोबेश 1 खरब से ऊपर से बनेगी। और मैं आपको बताऊं, मैं दुबई के बादशाह के महल पे 1 साल जाता रहा, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो मुझे जानते हैं उनको पता है। मैं दुबई के बादशाह के महल पे, नादल शिबा एरिया का नाम है कॉलोनी का, जैसे यजमान पार्क है, ऐसे दुबई के अंदर एक कॉलोनी है, उसका नाम है नादल शिबा 1। शेख मोहम्मद की, दुबई के बादशाह की पहली बीवी का जो महल वो है, वहाँ मैं 1 साल जाता रहा, खुदा की कसम, अल्लाह मुझे गलत करके मैं झूठ बोलूँ। उसका सिक्योरिटी गार्ड ने क्या अल्फाज बोले मैं आपको बता नहीं सकता। बोल दो। उसके सिक्योरिटी गार्ड ने बोला शेख मोहम्मद के, उसने कहा नवाज शरीफ माफी इंसान हैवान, नवाज शरीफ हरामी नफर, उसने ऐसे बोला। खुदा की कसम, अल्लाह मुझे इतना ही कर दिया कि मैं झूठ बोलूँ। अरे अरब, हम तो चलो पाकिस्तानी हैं, मैं ऐसी ऐसी बातें मैंने यूएई में देखी इनकी, खुदा की कसम आप सोच भी नहीं सकते। यूएई में लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत नहीं करते हैं, थू करते हैं इनके ऊपर। आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं? अगर ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी इनसे मोहब्बत करते हैं, आपकी बात ले लेते हैं बिलाल साहब है ना आपका नाम? हाँ जी। बिलाल साहब, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी इनसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक क्यों छीना है वोट डालने का? शर्म करो, तुम जो मर्जी कर लो। ये जो 2-2, 4-4 हज़ार अरब के तुम मालिक के बन के बैठे हो ना, खुदा की कसम, ये 2-2, 4-4 हज़ार अरब ना तुम्हें ज़हनी सुकून दिला सकता है, ना कल्बी, ना तुम्हें इज्जत मिलेगी। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें जूते मिलेंगे। और अपनी कब्रों के बारे में सोचो, अपनी कब्रों के बारे में सोचो। ये पाकिस्तान, ये दुनिया, दिस मनी, दिस वर्ल्ड इज नॉट एवरीथिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया सब कुछ नहीं है। मैंने कितना 30 मरतबा ट्रैवल किया भाई जहाज में, खुदा की कसम, जिस दिन राह इस्लाम पे चलते थे जहाज में भी खुश होते थे। और यकीन करें, यह दुनिया सब कुछ नहीं है, यह दुनिया धोखा है। नवाज शरीफ साहब, वो शेख रशीद साहब ने सही कहा था कि सिर्फ लंदन में तुम्हारी 3500 प्रॉपर्टियाँ हैं। नवाज शरीफ साहब, ये आपके कब्र में काम नहीं आने वाला है। खुदारा सोचो, ये पूरी पाकिस्तानी लोग इतने प्यारे लोग थे, खुदा की कसम, हमने अपना बचपन देखा है। 25 साल पहले का पाकिस्तान देखता हूँ तो रोना आता है। इतने प्यारे पाकिस्तानी अवाम है हमारी, इतनी प्यारी अवाम है, एक दूसरे पर जान निशान करने वाली है। लेकिन तुम लोगों ने लोगों को इतना मजबूर कर दिया महंगाई करके कि लोग 10-10 रुपए की खातिर एक दूसरे का गला काटने पे आ गए हैं। हमें मजबूर मत करो, जाती उम्र हमसे दूर नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। अब ये तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है। जो तुम 75 साल 75 ईयर जो तुम ड्रामे करते रहे, अब नहीं चलेंगे। पाकिस्तानी इनके ड्रामे नहीं चलेंगे। जो मर्जी कर लो, तुम खान की पकड़ में नहीं आए हो, तुम अल्लाह की पकड़ में आए हो। और खान अल्लाह ने वसीला चुना है, खान वसीला है, तुम अल्लाह की पकड़ में आए, तुम कुछ नहीं कर सकते। खान साहब ने टिकटें बांटी हैं और पंजाब की फ़िलहाल बांटी गई हैं। केपी में भी इलेक्शन जो अभी तो चीज़ें गुड गुड है ना, अगर सच देखा जाए, हकीकत भी आवाम को दिखानी है। मेरा आपसे सवाल ये है कि यहाँ जो खान जिसको टिकट देता है, आपको लगता है कल को वो खान के साथ मोटा लगाएगा, या कल को वो भी खुदा न ख्वास्ता हालात आगे पीछे हो तो खान को छोड़ जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। और नहीं, एक आम बंदे की भी तो नज़र होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं मिसाल के तौर पे, अब ये भी तरबूज है, ये भी तरबूज है, ये कैसे हो सकता है ये तरबूज ना हो? इसका तो गैब का इल्म है, अभी अल्लाह को पता होगा। नजर आ रहा है मोमिन एक सुराग से बार बार डंगा नहीं मेरा जाता। ताल्लुक तो केपी से है ना। हाँ। केपी के बारे में आपको बता सकता हूँ। अच्छा, वहाँ पर लोटे बहुत कम बनेंगे, वहाँ लोटे कम बनेंगे, बहुत कम बनेंगे। क्या वजह है? वहाँ पठान जो सच्चे है, पठान सच्चे ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता, हैं? झूठ नहीं बोलता, सच जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। अच्छा, केपी में लोटे नहीं इतने बनेंगे? एक नोटा या नहीं होया, 100 में से कोई एक आधा लोटा शायद लोटा ही नहीं है, सारे एक ईमानदारी लोग हैं वहाँ पे, उधर लोटा मोटा नहीं है। नूर आलम खान लोटा है बनेगा। नूर आलम खान जो एक है वो लोटा बना है। बाकी नूर आलम खान का अगर आपको लगता है, वो तो कहता है मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, आपको लगता है वो इलेक्शन नहीं जीत जाएगा, इंशाल्लाह नहीं जीतेगा, और जीत जाना है, नहीं जीतेगा, और लाला जीत जाएगा। ये आप लोग जीतेगा, लाला जज्बाती ना हुआ खान की मोहब्बत में। मरियम नहीं जीतेगा, इंशाल्लाह खान जीतेगा, इंशाल्लाह नहीं, मेरी बात सुनो, आप जज्बाती हो गया, आप खान से मोहब्बत करते हैं, आप कहते हैं जी नूर आलम खान नहीं जीतेगा, और पॉसिबल
इम्पॉसिबल। हाउ, कैसे नहीं जीतेगा? वो कहता है मेरे साथ केपी की आवाम है, मेरे हल्के के लोग मुझसे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। जितने भी कैंडिडेट खड़ा होगा, जिसके साथ खान का हिमायत होगा, जितने भी जवान है खान के असले में उनको वोट देता है। ठीक है, जो खान से अलग हो जाएगा और अपना मनमानी करता है उसको कोई भी वोट नहीं देते, न उनकी साथी होती है। ऐसा क्या है खान में कि जो खान से अलग होता है वो केपी में आ जाता खान है? ईमानदार आदमी है। ठीक है, ठीक है, आजकल हम यहाँ जो खड़े हैं ना, मेरा बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, मेरा सुनो। हम जो आज यहाँ खड़े हैं ना, हम खान के लिए नहीं आए, हम अपने लिए आए। हम गरीब लोग थे, हम घरों में अंदर बैठे थे, खान ने हमको बाहर निकाला। हमें थाने में लोग, बड़ा बड़ा लोग थे, थाने में जाने नहीं देते थे। ये खान ने हमको सबक सिखाया, ताना हमने देख लिया, तहसील हमने देख लिया, हमने सब कुछ जान लिया। मुझे पता चल गया भाई उधर जो है ना अस्पताल में सहूलत नहीं था, आजकल आ जाओ अस्पताल में सहूलत है, थाने में जाओ, तहसील में जाओ। और जो हेल्थ कार्ड का खान साहब ने जो है ना गरीब आवाम को दे दिया। ये सहूलत किसने दे दिया? ये खान साहब ने दे दिया। ठीक है जी। तालीम का निज़ाम, पहला उस्ताद टीचर स्कूलों में नहीं जाता था, तालीम का निज़ाम ठीक नहीं था। आजकल ये खान का जो है ना हुकूमत और खान ने तालीम का निज़ाम ठीक करवाया। हमारा जैसा गरीब लोग आज जो यहाँ खड़ा है और आपके सामने बोलते हैं, ये कई गरीब लोगों का काम था ये बोलना। ये खान ने हम लोगों को सिखाया है, ये खान की वजह से हम आया है। आपको फजलुर रहमान ने सिखाया है यार, डीजल की बात ही नहीं करो। उसने सिखाया है? नहीं भाई, मेरा बात सुनो। दीन इस्लाम ये खान का काम है। जब अमेरिका में जाओ, बिन अल-अक़वामी में जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू कौन करता है? और जो हिंदू और कुफर जो निज़ाम है उसके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा बुलंद करना, ये किसका काम है? ये किसने किया है? ये मौलाना के काम है। मौलाना आजकल जो स्टेज पे चढ़ता है, एक नाम आपने उसका अल्लाह का सुना है, कुरान करीम का एक आयत सुना है, उसने सिर्फ कुर्सी का बात करना है और डीजल के पीछे पड़ा हुआ है। जो परमट उनको मिल रहा था, उनको जो मौलाना के चेहरे का नूर नहीं देखा तुमने? मैंने उसका नूर देखा है, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। एक सेकंड। जिस टाइम उसने दीन का काम कर रहा था, कुरान की तालीम पढ़ रहा था, उसका नूर ठीक था। अब जब दुनिया के बीच में आ गया ना, दुनिया की निज़ाम में चला गया तो उसका काला हो गया। उसका चेहरा सारे लोगों के, गरीब लोग जितने यहाँ खड़ा है उनका सामने आ गया। जाने दो वो तो एक सेकंड। वो तस्वीर जो मरियम के साथ था, माशाल्लाह मरियम बहन का रंग भी गोरा था, मौलाना का भी गोरा था, वो तो इतना नूरानी चेहरे वाला मौलाना का चेहरा है। ये बात आपका ठीक है, यह बात आपका ठीक है। उलमाए किराम से सुन लो ना, और जब आपकी जन्नत की बात करेगा तो हूरी का बात करेगा। लेकिन मौलाना ने मेरा ख्याल में कोई ख्वाब देखा है और ख्वाब में मरियम नवाज उनको जो है ना आंखों में और कानों में नूर नजर आए हुए उनके पीछे पड़ गया है। सर, टिकटों की तकसीम, वालेकुम अस्सलाम, मुतमईन है? नहीं, वो तो देखिए मुतमईन तो अगर नहीं हो सकते, क्योंकि आप इससे पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाएं ना कि एक हल्के में 30-30 बंदे उसके तलबगार हैं टिकटों के। लेकिन मैं इससे हटके बात करना चाहता हूँ। अभी ईद से पहले ना छोटे मियाँ साहब ने, जो हमारे वज़ीर साहब हैं, उन्होंने शबाना रोज़ मेहनत करके ना 150 का जो डॉलर था वो 300 पे ले गए। जो 170 का पेट्रोल था, शबाना रोज़ मेहनत करके वो 282 पे ले गए। शबाना रोज़ मेहनत करके जो पूरी काबीना है, जो करप्ट काबीना है, ठीक है, उसमें कुछ मीडिया के भी हैं, शबाना रोज़ मेहनत करके जो 65 रुपये का आटा था वो 160 पे ले गए। शबाना रोज़ मेहनत करके, और पता नहीं केड़ी शबाना जिन्होंने शबाज साहब मिलन जाते हैं रोज़ ही, ठीक है। तो अब शबाना रोज़ मेहनत करके हमारे मियाँ साहब ने, छोटे मियाँ साहब ने ये हाल तो कर दिया है कि जो कराची में रोज़ डकैतियाँ होती थी वो पंजाब में भी शुरू हो गई है, लाहौर में भी शुरू हो गई है। यानी कि अभी लोगों ने, ये शबाना रोज़ है। अगर आप सोचें कि आपके और मेरे जो महबूब कायद है, जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और जो है वो, और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो, अगर वो शबाना रोज़ मेहनत ना करते तो आपका और मेरा क्या हाल होता है? आप सोचें ज़रा। यही तो मैं इनको समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि भाईजान आप शबाना रोज़ उनकी मेहनत को भी देखें ना। अब 150 का पेट्रोल उन्होंने 300 पे ले गए, वो आपके लिए कर रहे हैं, मुल्क बचा रहे हैं, मुल्क बचा रहे हैं। उन्होंने अपनी सियासत नहीं देखी, उन्होंने अपनी सियासत नहीं देखी। उन्होंने शबाना रोज़ मेहनत करके, जिसको 10% था ना, जिसको कहते थे सड़कों पे घसीटेंगे, उनके साथ जफ्फी डाल रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। मैं कहता हूँ कि दुनिया की तारीख का सबसे मुनाफिक तरीन जो बंदा है, सियासतदान है, वो मौलाना फजलुर रहमान है, वो डीजल है। उसकी वजह बताता हूँ,
सबूत के साथ वजह बताता हूँ आपको। छोटा सा बात यार, 1 मिनट यार, 1 मिनट, उसकी सबूत के साथ वजह बताता हूँ आपको मैं। जब 150 रुपये पे डीजल पेट्रोल था, मंजी उठाता था मौलाना फजलुर रहमान कराची से इस्लामाबाद, KPK से इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद। इस बंदे की आप मुनाफकत देखें, 300 पेट्रोल चला गया है, इसकी औकात सिर्फ एक वजारत पेट्रोल का, डीजल का परमिट, आपकी खिदमत सर 1 मिनट है, डीजल का परमिट और 22 नंबर मंगला, इसकी बंदे की औकात करना चाहते हैं। और सर खिदमत कभी उसका टारगेट आवाम की खिदमत नहीं है, उसके टारगेट है इस्लामाबाद। इसका टारगेट है अपना इस्लामाबाद है। शबाना रोज मेहनत करके आपके मियाँ साहब जो है ना, छोटा सा सवाल करूंगा। जी सर करें। आपके अंदर से वो अल्फाज निकले जो हमारे नून लीगी भाइयों के अंदर से निकले, मुझे बताएं कितनी देर नून लीग में रहे हैं या इन पे एतबार किया है? मैं भी शहरदारेगा, मैं भी शहरदारेगा, मैं बताता हूँ ना, मैं तो ये जानता हूँ, खान साहब ने जो शऊर इस नौजवान नस्ल को दे दिया है ना। आपने कितनी देर नून लीग से माजी च रहे ना, ऊपर अल्लाह नीचे बल्ला। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जी मैं एक दिन भी नून लीग का सपोर्टर अगर रहा हूँ तो अल्लाह मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना करे, इससे बड़ी बात कोई नहीं। एक दिन का भी। आप लफ्ज कैसे बोल रहे हैं जो इनके साथी बोलते हैं, जिनको कुछ सर जो है वो हम जो है वो सियालकोटिया जो है वो सियालकोट का रंगबाज जो है वो आपके भी मोहतरम कायद हैं, ठीक है, आपके ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक है, हमारे नहीं है। नहीं, मेरे तो हर कोई कायद है। नहीं आप रखे अपने पास कायद को। बात ये है जो मैंने शुरू में भी बात कही थी कि जो सियासतदान होता है ना, किसी भी पॉलिटिकल यानी पार्टी का जो लीडर, उसके साथ जितने भी सियासतदान हैं, आप उन्हें गेज नहीं कर सकते, उन्हें जज नहीं कर सकते कि वो किस हद तक सिंसियर है। अगर आपको पता भी होता है ना, तो आप मसलतन या कोई आपकी अपनी कमज़ोरी होती है, आपसे हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स की, वो खामोश हो जाते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन जो आवाम होती है ना, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक हो, वो मुखलिस होती है, वो अपने लीडरों से मोहब्बत करते हैं, अपनी पार्टी से, उसके कॉज से, उसके मैनिफेस्टो से, उसकी सर्विसेज से। वो डिबेटेबल है, उसने सर्विसेज दी हैं नहीं दी, लेकिन वो मोहब्बत करती है। तो यहाँ पर मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान में भी इस चीज़ का एक फ्लॉ है कि जो लीडर और उसके दरमियान की टीम है ना, अवाम और लीडर के दरमियान कौन होता है? वो होते हैं MPs MNAs, पॉलिटिकल पार्टी के सेक्रेटरीज। वो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडरान हैं उन तक अवामी आवाज़, अवामी जज्बात नहीं पहुंचने देते। दिस इज़ माई ओपिनियन, आई माइट बी रॉन्ग इन माई ओपिनियन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।